हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी सीमाएं। देखिए, आज की अपनी वीडियो के अंदर ये जो बात करने वाले जिस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ से इससे रिलेटेड जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका 101% जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसका मेन ये है कि भाई इसमें ऐसी कुछ खास बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें या फिर किसी अपन थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए भी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यानी एग्जामिनर जो है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका जो ईबीटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है वो आराम से रखेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। देखिए, इस सिद्धांत की अगर बात की जाए किसकी, आपका जो वीबीटी है, इस सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इसमें धातु आयन के आधार पर जो प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है कि भाई इसने क्या कहा कि भाई कोई धातु आयन होगा और उसके साथ जुड़े हुए जो आयन हैं वो उसके साथ क्या करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन क्या बताया गया है कि धातु आयन के बारे में तो बता दिया, परंतु धातु आयन के साथ जो लिगेंड, जो डोनर होता है, जो डोनर की प्रकृति होती है आपके लिगेंड की, उसके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई। इसका मीन यह है कि अपन यहाँ पर अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन अगर आपने पढ़ रखा है तो उससे रिलेटेड अपन ये जानते हैं कि सामान्यतः अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स की एक खास विशेषता होती है कि उसमें एक तो जो संकुल आपका बन रहा है उसमें आपके एक तो धातु आयन प्लस लिगेंड दोनों ही क्या है, बराबर मात्रा में आपका जो है क्या कहेंगे, भाग ले सकते हैं। धातु आयन प्लस लिगेंड, ये जो है व्यवस्था ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके जो आपका संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। परंतु ऐसा कोई जो है वीबीटी में आपको नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ पर बात करते हैं पहला जो अपन ने डिस्कस किया कि भाई ये इसमें इसकी लिमिटेशन है कि भाई इसने लिगेंड के बारे में कोई अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अब दूसरी चीज़ समझनी है, इसमें दूसरी चीज़ की बात की जाए कि भाई जब संकुल है तो संकुलों में रंग होता है, संकुलों में अवशोषण स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, संकुलों में चुंबकीय गुण की अगर बात करें उनकी मात्रात्मक जो व्याख्या है वो, तो इस सिद्धांत के आधार पर इनमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है भी कि भाई यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, उसका स्पेक्ट्रम बन रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। कॉम्प्लेक्स में जो रंग आता है वो किस कारण आता है उसके बारे में नहीं बताया गया। इवन इसके अंदर जो चुंबकीय गुणों की जो व्याख्या है वो भी नहीं की गई है। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो डी कक्षक है उसमें ये किस तरह से होता है उसका आधार नहीं बताया गया। तो क्या कह सकते हैं कि भाई एक तो संकुलों में रंग, उनका अवशोषण स्पेक्ट्रा और इनकी चुंबकीय गुण, कोई व्याख्या इनकी नहीं की गई। अब व्याख्या अगर इनकी बात करें किस आधार पे की जाती है तो सामान्यतः जो डी ऑर्बिटल हैं इनमें क्या होती है भाई, स्प्लिटिंग होती है। डी कक्षकों में विपाटन होता है, उसके सिद्धांत पर ये क्या है, काम करता है और उस पर अपन इन चीज़ों की क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी जो है स्पष्ट आधार नहीं दिया गया। इस सिद्धांत के आधार पर यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो आपका धातु आयन है उसमें आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे या आपके बाहरी डी कक्षक भाग लेंगे किसी संकुल के निर्माण में। क्या बताया कि किसी संकुल का जो निर्माण हो रहा है उसमें आंतरिक डी कक्षक का भाग लेंगे, बाहरी डी कक्षक का भाग लेंगे, ऐसा इसमें कोई ऐसा जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ पर
बताया नहीं गया है कि जो आपका संकुल है इसमें आंतरिक डी कक्षक क्या है, आपका बाहरी डी कक्षक क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। इस चीज़ को अपन इस आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चीज़ किस तरह से होती है। जैसे अपन ने बात करें आपका, अपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स आपका है, एक तो मिलकर बना है आपका NH3 और दूसरा है आपका साइनाइड। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब ये दोनों लिगेंड किसी धातु आयन के साथ जुड़ते हैं तो सामान्यतः आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं। आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे, जिसको अपन N-1d ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, चीज़ समझनी है। एग्जाम्पल देखें, FeCN का होल 6 -3। दूसरा देखें CO NH3 का होल 6 +3। यहाँ पर अगर बात की जाए इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में, दोनों ही जो लिगेंड जुड़े हुए हैं ये कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड। ये लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, युग्मन कर देते हैं कि बाह्यतम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। और युग्मन होने के फलस्वरूप क्या है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में नहीं जा पाता, जिससे जो आंतरिक डी कक्षक है उन्हीं में क्या हो जाता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो जाता है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, इसलिए इनको बोला जाता है N-1d ऑर्बिटल बोला जाता है, वो इसमें भाग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझना है, H2O और आपका दूसरा आ गया हेलोजन। यहाँ पर अगर बात की जाए हेलोजन और H2O, तो यहाँ पर अपन बात कहें कि भाई यहाँ पर जो आपका बाहरी डी कक्षक है भाग लेता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, बाहरी डी कक्षक का मीन यहाँ पर यह है N-D वाला। ठीक है, पहली चीज़ ये समझनी है कि बाहरी कौन सा है, N-D कक्षक। जैसे मान लो आंतरिक वाले 3D हैं तो ये 4D इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाता है, एक तो अपन लिखें COF6-3। इसी तरह से बात करें ये वाला है। यहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों के अंदर स्थिति देखें तो जुड़ा हुआ लिगेंड, पहला तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। यहाँ पर देखिए अगर कोबाल्ट के साथ H2O का अगर मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक अपवाद स्वरूप यही है कि अगर CO के साथ अगर आपका H2O अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तब ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। कौन सा, कॉपर के साथ कोबाल्ट के साथ आपका H2O मॉलिक्यूल हो। इसके अलावा और कोई भी है तो उसके साथ आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जा रहा है सामान्यतः वीक फील्ड किया जाएगा। इसका मीन यह है कि यहाँ पर जो आंतरिक डी कक्षक थे अब भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर आपका जो डी होगा कौन सा होगा, बाहरी डी कक्षक भाग लेगा। बाहरी डी कक्षक आपका ND वाला यहाँ पर भाग लेता है। तो एक जो मोस्ट ऑफ चीज़ थी जो ध्यान रखने वाली थी कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड है, इसका
आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई तभी आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए पॉलिंग ने क्या कहा कि पॉलिंग ने इसको चुंबक के आधार पर समझाने की कोशिश की। किसको? ये जो चीज़ है, इसने ये कहा कि अगर आंतरिक डी कक्षक संकुलों में भाग लेते हैं तो सहसंयोजक कह दें यौगिकों का निर्माण किया जाता है, या कह दें सहसंयोजक बंध हैं वो यौगिक द्वारा बनाए जाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। जबकि अगर आपका बाहरी डी कक्षक भाग लेता है तो उसके लिए क्या बताया गया है कि इसके द्वारा आयनिक यौगिकों का निर्माण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करें, इनके लिए क्या कहा, ये आयनिक यौगिक हैं। लेकिन क्या बताया गया है, पॉलिंग का जो ये दिया गया आधार है ये इतना ज़्यादा आपके कहें कि आपके स्ट्रॉन्ग नहीं लगता कि भाई इनमें ये इस तरह, क्योंकि संकुल तो बन रहा है भाई, इसमें भी संकुल है, इसमें भी संकुल है। बस बात ये है कि भाई ये कम आपकी जो है कलर कम प्रदर्शित करेगा, जबकि यहाँ पर अधिक कलर देखने को मिलता है। तो जो है ये आधार इतना अच्छा जो मजबूत है वो नहीं लगा कि भाई ऐसे आपके सहसंयोजक बंध बनते हैं, यहाँ पर आयनिक बंध बनते हैं, या कहते हैं यहाँ उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर आयनिक यौगिकों का। ठीक है, तो इस चीज़ को बताने के लिए अगर अपन बात करें तो जैसे आपका CuF6 है उसमें और CuNH3 का होल 6 है, उस पर विचार करें। अब देखिए इसी चीज़ को दोबारा इसने समझाने की कोशिश की है कि जो अपने आधार दिया था उस आधार को अपन किस तरह से देखें। तो पॉलिंग ने अपने आधार पर समझाने की कोशिश की और उसके लिए उदाहरण ले लिया CuF6 -3, और दूसरा जो उदाहरण लिया है वो आपका CuNH3 का होल 6 +3। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो दोनों ही जो कोबाल्ट है जो सेंट्रल एटम है +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं। कौन से हैं? +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले। अगर चुंबकीय के आघूर्ण अपन नापने कि जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये वाला, यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसके पास। कितने हैं भाई? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और इसकी वजह से क्या है, सामान्यतः ये अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। जबकि अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स के लिए, अगर यहाँ पर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पर 0 होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या कर इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, युग्मन कर देता है। इसलिए ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। कैसा हो जाएगा ये? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो जाता है। जबकि दोनों में आपका जो धातु आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इन दोनों की प्रकृति भी क्या है, अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इनके लिए, अगर संकरण की भी बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः जब संकरण देखा गया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पर जो संकरण है sp3d2 देखने को मिलता है। sp3d2 और संरचना भी लिखें तो ये है आपके अष्टफलकीय संरचना। कैसी बनाई जा रही है? अष्टफलकीय संरचना बनाई जाती है।